हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन के कुछ प्रश्न हैं। जीडी में मेंसुरेशन के प्रश्न ज़्यादा आते हैं और अच्छे लेवल के भी आते हैं। तो आज हम बेसिक क्वेश्चन को हम आपको दिखाएंगे और फिर कल जो है फाड़ू क्वेश्चन भी लाएंगे। आज जो है थके क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। उसका परिमाप क्या होगा? परिमाप का मतलब चारों तरफ की दूरी। तो तीनों 5 हैं तो 5 5 5 मतलब 15, या 5 गुणे 3 कर दीजिए क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो 15 आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है। ये आयत बन गया। वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप बताइए। 3 3 6 3 9 3 12, चारों तरफ की दूरी परिमाप कहलाती है। 12 आंसर आ जाएगा। या 4 भुजाएं हैं तो 3 को 4 से गुणा कर दीजिए, तब भी 12 आपका आंसर आ जाएगा। घन की जो भुजा है 5 है, घन का आयतन बताना है। तो घन जो है, घन का आयतन अगर भुजा पता है तो क्यूब कर दीजिए, बस घन का आयतन निकल आएगा। ये घन बन गया। 5 का क्यूब 125, आपका सी आंसर हो गया। यहाँ डी गलत दिया हुआ है। भुजाएं 3 और 2 दी हुई हैं। 3 और 2 परिमाप बताना है। तो ये 3 होगा और ये 2 होगा। 3 और 2 5 और 5 और 3 8 और 8 2 10। 10 आपका परिमाप हो गया, चारों तरफ की दूरी। सूत्र से भी लगा सकते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना जो है आपका परिमाप होता है। तो 3 और 2 5 आपका ये टोटल हो गया। दुगुना कर देंगे, 5 दूना 10 जो है आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो ये हैं आपके मेंसुरेशन के प्रश्न। हम और भी टॉपिक लाएंगे, ठीक है। एक वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर है। वर्ग जो है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। उसका क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए केवल स्क्वायर कर देते हैं, तो आपका 81 आंसर हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे केवल। अगला प्रश्न है आपका, एक घन का विकर्ण सेंटीमीटर है। तो इसको जब इसके अंदर फैक्टर करेंगे तो 4 तियाँ 12 और 4 बाहर निकल के आएगा। 2 वर्गमूल 2 अंडर रूट 3 जो है ये घन का विकर्ण हो गया। घन का विकर्ण जो दिया था उसका दूसरा रूप ये हो गया। और घन का विकर्ण का फार्मूला होता है भुजा अंडर रूट 3। ये सूत्र है और ये दिया हुआ है। दोनों बराबर करेंगे, रूट 3 कट जाएगा। भुजा आपकी 2 आ गई। भुजा 2 आ गई तो अब उसका आयतन पूछ रहा है, तो 2 का क्यूब कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 8। यही आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपका, एक घन का आयतन 512 है। इसका तुरंत घनमूल निकाल दीजिए। तो घनमूल हुआ 8। संपूर्ण पृष्ठ बताना है। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ए यहाँ पे भुजा है तो ए आपकी 8 आई है। 8 का स्क्वायर 64। 64 और 64 की गुणा जो है 6 से कर दीजिए। 6 चौके 24। 4 किस में है? केवल सी में है। इकाई का अंक, यही आंसर हो गया। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 हैं। तो ये ट्रिपलेट बना रही हैं। मतलब ट्रिपलेट का मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो ट्रिपलेट जब तो हाईएस्ट वाली साइड छोड़ के 3 4 ले लेते हैं। 3 और 4 जो है आपकी ये आधार है और ये ऊंचाई है। इनमें से एक आधार है, एक ऊंचाई है। तो आधार ऊंचाई की गुणा करके उसका आधा कर देते हैं। आधा कर देंगे तो 6 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3 5 7 और त्रिभुज की परिधि दे रखी है। परिधि का मतलब चारों तरफ की दूरी का टोटल तीनों का दे रखा है 30। रेशियो में 3 5 7 है। 3 5 7 का टोटल करिए। 3 5 8 7 15। 15 रेशियो परिमाप में है, बराबर 30 कर दीजिए। 15 दूना 30। एक रेशियो की वैल्यू 2 आ गई। सबसे बड़ी भुजा पूछा है। सबसे बड़ी भुजा 7 इकाई है। 7 दूना 14 आंसर हो जाएगा आपका। वर्ग की भुजा 2√2 है। ठीक है, उसका विकर्ण बताना है। वर्ग का जो विकर्ण है उसका फार्मूला होता है भुजा अंडर रूट 2। भुजा दे रखी है 2√2 और ये वाला √2। इस √2 की गुणा 2 हो जाएगी और 2 2 जा 4 आपका आंसर आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 400√3 और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर √3/4। ये फार्मूले से होता है और आपका दे भी रखा है 400√3।
रूट थ्री कट गया, ए स्क्वायर बराबर हो जाए ये स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 गुणे 400। स्क्वायर हटाएंगे, दाएं तरफ वर्गमूल हो जाएगा। ए बराबर 4 का वर्गमूल 2 और 400 का वर्गमूल 20, 20 दूना 40, साइड आ गई आपकी 40। परिमाप पूछ रहा है त्रिभुज का, 40 40 40 मतलब 40 दिया, 120 आपका आंसर आ गया, ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल आते हैं, एक समलंब। समलंब क्या है? ट्रेपजियम बोलते हैं इंग्लिश में। समलंब ये नदी की तरह होता है, या ऐसे कह लें दो भुजाएं असमांतर और दो भुजाएं पैरेलल समांतर, इसको समलंब बोलते हैं। तो समलंब के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की डिस्टेंस। तो 1/2 समांतर भुजाएं आपकी 20 और 18 है, मतलब 38 हो गया टोटल, और बीच की दूरी 15 है। 2 से काट दीजिए, 19 आया, ठीक है, और 19 बचे 95 हासिल आया। 9 19 से कम 19, 9 28 285 आपका आंसर आ गया सी। अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 24 और ऊंचाई 16 है। तो समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर, मतलब ये वाली इसके समांतर और ये वाली इसके समांतर, तो ऐसे इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बस केवल आधार की और हाइट की गुणा कर दीजिए। इसमें आधार हाइट दे रखी, खाली गुणा कर देनी है। तो 6 चौके 24, यूनिट का अंक 4 जो है केवल बी में है, बी आपका आंसर आ गया। गुणा मत करें, गुणा करके इकाई का अंक मिला लें। अगर कई ऑप्शन में है तो आपको गुणा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन में है तो इस तरह आपका समय बचेगा। लास्ट प्रश्न है इस एपिसोड का, क्षेत्रफल ए दे रखा है और लंबाई एल दे रखी है, चौड़ाई पूछ रहा है। क्षेत्रफल को हम लंबाई से भाग दे देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल को जब हम लंबाई से भाग दे देंगे तो ये चौड़ाई निकल आएगा आपकी, ये चौड़ाई है। परिमाप पूछ रहा है, परिमाप जो है लंबाई चौड़ाई के टोटल का दुगना होता है। तो लंबाई एल दे रखी है और चौड़ाई आपकी A/L निकली है, इसका दूना हो जाएगा। दूना कर देंगे तो 2L हो जाएगा, यहाँ पे इस दोनों में 2 से गुणा कर दीजिए, तो आपका डी आंसर मैच कर रहा है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिए, ठीक है, हमारा उत्साह बढ़ेगा। और मैं आपके लिए ज़बरदस्त प्रश्न लाऊंगा जो कि एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।